हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव बनने में आपको दिक्कत नहीं होगा और जो याद करने का जो पैटर्न है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा। मतलब याद करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि जो रट रहे हैं वो सब चीज नहीं हो पाएगा। आप इजिली इस बात को समझ जाएगा, कैसा भी ऑब्जेक्टिव आएगा इससे रिलेटेड आप इजिली बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहां सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस पर ताप दाब का प्रभाव। अब प्रभाव जब इस पर होता है तो इसमें किसमें परिवर्तन? समन्वय संख्या में। यानी अगर क्रिस्टलीय ठोस पर अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसकी समन्वय संख्या चेंज होती है, अगर ताप भी बढ़ाते हैं तो उसकी समन्वय संख्या चेंज होती है। अब बात है कि किसमें, तो हम यहां बात कर रहे हैं NaCl का, और किसके बात कर रहे हैं हम लोग? CaCl का। अगर हम NaCl पर दाब बढ़ाएंगे तो NaCl का समन्वय संख्या CaCl के समन्वय संख्या की तरह हो जाएगा, यानी इसमें क्या परिणत हो जाएगा। और अगर हम CaCl पर ताप बढ़ाते हैं तो CaCl का समन्वय संख्या NaCl के समन्वय संख्या में बदल जाएगी। मतलब बेचारे ये किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, और ये किसमें चले जाएंगे? इसमें चले जाएंगे। अब ये देखना है कि सामान्य अवस्था में कोई पूछेगा कि NaCl का समन्वय संख्या कितना होता है, आप क्या बताओगे? 6:6। लेकिन अगर NaCl पर दाब बढ़ा दिया जाए तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो क्या बोलेंगे? 8:8। और NaCl का समन्वय संख्या किसकी तरह हो जाएगी? तो आपका CaCl की तरह हो जाएगी। किसकी तरह? CaCl की तरह हो जाएगी। तो हम इसको लॉन्ग्वेज में लिख चुके हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, ये हर क्रिस्टल में देखने को नहीं मिलेगा, हर आयनिक क्रिस्टल में देखने को ये नहीं मिलेगा। ये बेचारे केवल ये 2 के लिए ही लागू है। किसके लिए? 2 के लिए ही लागू है। अब हम एक बात और करेंगे आपसे, आप देखेंगे यहां पर इससे रिलेट थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा हटके। अब हम बात करें शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों आयनिक ठोस में ही पाए जाते हैं। अंतर यह है कंपाउंड का। अंतर क्या है? कंपाउंड का। ये आप देखेंगे ये NaCl, KCl, AgBr है, और यहां देखेंगे AgCl, AgBr, AgI, ZnS। ये किस में है? फ्रेंकल दोष में है। तो शॉर्टकी दोष में कौन आएंगे? पहला ग्रुप का एलिमेंट। पहला ग्रुप का एलिमेंट, तो पहला ग्रुप में क्या कौन सा एलिमेंट है? हेलेना करेगा आपसे फरियाद। मतलब है हाइड्रोजन छोड़कर लिथियम, सोडियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फ्रांसियम की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या AgBr, रुबेडियम, ये जो भी है इससे रिलेट हम लोग करते हैं। लेकिन एक बात और देखेंगे कि AgBr ये दोनों में पाए जाते हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर AgBr में फ्रेंकल दोष भी पाए जाते हैं, और क्या शॉर्टकी दोष भी पाए जाते हैं, और क्या फ्रेंकल दोष भी पाए जाते हैं। AgBr में फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि AgBr में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष। या क्वेश्चन पूछेगा उस कंपाउंड का नाम बताओ या उस आयनिक यौगिक का नाम बताओ जिसमें फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों मौजूद होते हैं, वो क्या होगा? आपका AgBr। ये बेचारे दोनों में कॉमन है, ये बेचारे दोनों में कॉमन है। अब हम बात जो करने वाले हैं इस पर आप समझिएगा कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है ना, कि आयन के जो जालक बिंदु होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं, वहां से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन समान संख्या में क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। कहां से? जालक बिंदु से या लैटिस पॉइंट से। यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन समान अमाउंट में, समान संख्या में जालक बिंदु से क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व, इसका द्रव्यमान घट जाता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके गायब होने से इसकी समन्वय संख्या में क्या होती है? परिवर्तन है। लेकिन समन्वय संख्या क्या बढ़ जाता है, घट जाता है? तो इसकी समन्वय संख्या भाई बढ़ जाती है। तो शॉर्टकी दोष में क्या होगा? समन्वय संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। किसके कारण भाई? तो धन आयन और ऋण आयन क्या होता है? जालक बिंदु से गायब होने के कारण। एक बात और समझिएगा कि यहां पर जो आप देखोगे कि पॉजिटिव आयन का जो क्या साइज होता है नेगेटिव आयन के
लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ये बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर मतलब क्या, समान। बराबर का मतलब हर चीज उसमें क्या प्रेजेंट हो, हर इसका क्वांटिटी, हर इसका अमाउंट का इसमें प्रेजेंट हो, ऐसा संभव नहीं है। इसका साइज होता क्या, लगभग में बराबर होते हैं। अब हम बात करेंगे इसका घनत्व द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, लेकिन आयतन नियत होती है। जस्ट हम जो डिस्कस किया अभी। फ्रेंकल दोष में थोड़ा सा क्या होगा, इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आप देखोगे कि यहां पर जो क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये लैटिस पॉइंट से विस्थापित होकर, मतलब इस जगह को छोड़कर कहां, इस किसी जगह पर आ जाती है। इस जगह का नाम है अंतरकाशीय स्थल, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टियल साइड, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय स्थल। क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय स्थल इसका नाम है। इसके कारण इसकी समन्वय संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, और इसका आयन का आकार नेगेटिव के आयन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। यानी किसका आयन का आकार छोटा है, पॉजिटिव का, किससे, नेगेटिव से। एक बात और समझिए, इसका द्रव्यमान और घनत्व तो अप्रभावित होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करो, तो क्या आप इजीली कर सकते हो कि नहीं, इजीली कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आयनिक क्रिस्टल NaCl का समन्वय संख्या समान स्थिति में होती है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि NaCl का समन्वय संख्या समान स्थिति में कितनी होती है। तो मैंने पीछे भी जस्ट डिस्कस किया है कि NaCl का समान स्थिति में समन्वय संख्या 6:6 में होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। मैं फिर बोल रहा हूं एक बार क्वेश्चन, आयनिक क्रिस्टल NaCl का समन्वय संख्या समान स्थिति में कितनी होती है, 6:6 होती है। कितना, 6:6 होती है। अब हम बात करने वाले दूसरा क्वेश्चन, NaCl पर दाब बढ़ाने से, मैं क्या बोल रहा हूं कि NaCl पर दाब बढ़ाने से इनकी समन्वय संख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, जब NaCl पर दाब बढ़ाएंगे तो इसकी समन्वय संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब कितना हो जाती है, 6 से क्या हो जाता है जी, 6 से क्या बन जाता है, 8 वाला बन जाता, 8:8 में बन जाता। तो ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर मैं क्वेश्चन बोला, NaCl पर दाब बढ़ाने से इसकी समन्वय संख्या हो जाती है। तो NaCl पर जब दाब बढ़ाया जाएगा तो इसकी समन्वय संख्या जो होगी वो किसमें बदल जाएगी, 8:8 में बदल जाएगी। मतलब किसमें, 6:6 से बदलकर ये किसमें आ जाएगा, 8:8 में आ जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे हैं। अब यह बात कर रहे हैं कि CaCl सीजियम क्लोराइड पर ताप बढ़ाने से इसकी समन्वय संख्या, भाई मैं बताया था कि अगर NaCl पर अगर दाब बढ़ाया जाए तो समन्वय संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ताप बढ़ाया जाएगा समन्वय संख्या क्या होती है, घट जाती है। मतलब है कि CaCl पर ताप बढ़ाने से इसकी समन्वय संख्या जो होती है क्या होती है, घट जाती है, बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। दाब बढ़ेगा समन्वय संख्या बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो समन्वय संख्या क्या होगा, घट जाएगा। यानी अगर हम ताप बढ़ाएंगे, बेचारे यहां ताप बढ़ाएंगे तो बेचारा क्या होगा, घट जाएगा। यहां दाब बढ़ाया जाती क्या होगा, यहां पर ये दाब बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक बात और समझिए, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, CaCl पर ताप बढ़ाने पे इसकी समन्वय संख्या, CaCl पर ताप बढ़ाने से इसकी समन्वय संख्या हो जाती है। भाई जब इस पर हम ताप बढ़ाएंगे तो इसकी समन्वय संख्या, मैं क्या बोल रहा हूं, ये उल्टा चलता है ना, ऐसे में चलेगा। तो यहां पर देखेंगे कि जब इस पर हम ताप बढ़ाएंगे तो बेचारे इससे किसमें बदल जाएंगे, 6:6 में बदल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। अब हम यहां से बात करेंगे या इस रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष से रिलेटेड और फ्रेंकल दोष से रिलेटेड हम क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इनमें कौन शॉर्टकी दोष का उदाहरण है। मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्टकी दोष का उदाहरण। तो मैं इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के पहले आपको मैं कहूंगा कि पीछे वाला थोड़ा सा क्या उस चीज को रिवाइज कीजिए, जिसे देखते देखते आप क्या करेंगे, इसको टिक लगा देंगे।
मैं बोल रहा हूं कि इनमें कौन शॉर्ट की दोस्त का उदाहरण है। भाई शॉर्ट की दोस्त के इसमें कौन उदाहरण है? आपको क्या दिख रहा है? KCl ना, NaCl, KCl, AgBr, क्योंकि AgBr दोनों में पाया जाता है। AgBr हो गया। अगला इसमें क्वेश्चन है कि इनमें किस यौगिक का समन्वय संख्या सबसे अधिक होता है? याद रहना, याद हमको रखना है कि समन्वय संख्या अधिक होगा। भाई शॉर्ट की दोष वाले जो यौगिक होते हैं ना, उसकी समन्वय संख्या अधिक होती है। तो शॉर्ट की दोष किसमें पाई जाती है? NaCl, KCl में। तो इसमें ऑप्शन देखिए तो कहीं मिल रहा है कोई? ओ KCl सर यहां भी बोल रहे हैं, KCl होगा। कौन? KCl। अगर इसके जगह पर NaCl भी हो सकता है, अगर KCl ना तो NaCl होता, और बाकी बहुत सा हो सकता है। शॉर्ट की दोष में यौगिक का समन्वय संख्या होता है। भाई शॉर्ट की दोष में यौगिक का समन्वय संख्या क्या होता है? कम होता है ना भाई? कम नहीं होता। क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। क्या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं, ना कम होता है ना दोनों होता है, इनमें से ना कोई होता है। इसमें से होता है क्या? उच्च होता है। इनमें क्या होता है? उच्च होता है। जैसे आप लोग अपने जिंदगी में क्या नीचे जाना चाहेंगे? नहीं ना, हमेशा ऊपर जाना चाहेंगे। ऊपर जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अभी मेहनत करो, एकदम अच्छा कर जाओगे। जो अगर चाहते हो हमको 4 से नंबर लाना, आएगा। 4.5 से लाना है, आएगा। मेहनत करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं किस यौगिक में शॉर्ट की दोष एवं फ्रेंकल दोष दोनों है। किस यौगिक में शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष दोनों है? तो भाई अभी एग्जांपल मैं आपको बताता है। AgBr एक ऐसा यौगिक है ना जिसमें फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष दोनों पाए जाते हैं। फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? सी। अब बात करें किस यौगिक में केवल फ्रेंकल दोष है, इसमें चूज करना। केवल फ्रेंकल दोष है भाई, इसमें हम फ्रेंकल दोष की बात है। किस यौगिक में केवल फ्रेंकल दोष है? तो किस यौगिक की बात करेंगे तो दिक्कत होगा। फ्रेंकल दोष बात बोला है, क्या बोलता है? फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष किसमें किसमें है? थोड़ा सा बताइए तो। यहां आपका अगर दिमाग काम करेगा तो आप खरदन टिक लगाएं। किस यौगिक में? यौगिक को यहां लिख दे, किस यौगिक में? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सब में कौन सा है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन केवल हम लिख दिए हैं ना, किस यौगिकों में केवल फ्रेंकल दोष है। लेकिन अगर यौगिकों की जगह पर क्या यौगिक लिखते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है। क्वेश्चन मतलब गलत क्या, थोड़ा क्या गलत ही हो जाता है। किस यौगिक में केवल फ्रेंकल दोष है? केवल फ्रेंकल दोष है। तो एक तरह से अगर मान लीजिएगा अगर यौगिक को कह दिया ना तो क्वेश्चन सही है, लेकिन यौगिक केवल कहते हैं ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसमें ऑप्शन तो डायरेक्ट क्या है, इसको मतलब केवल एक ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या 3 यौगिकों लिख दिया ना। किस यौगिकों में या किन यौगिकों में केवल फ्रेंकल दोष है? तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। किस दोष में घनत्व एवं द्रव्यमान अप्रभावित होता है? उस दोष का नाम बताइए जिसमें घनत्व भी कम होता है, क्या द्रव्यमान भी कम होता है? तो द्रव्यमान और घनत्व जिसमें कम होगा उसका कौन सा दोष कहेंगे? सर शॉर्ट की दोष। लेकिन जिसका प्रभावित नहीं होगा, जिसका प्रभावित नहीं होगा तो कौन होगा? शॉर्ट की ना भाई, फ्रेंकल। हाँ सर यही होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसका थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला हम चलते हैं टॉपिक पर। यहां पर हम बात करेंगे कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है रंगीन क्यों होता है। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल रंगीन होने का रीजन क्या है? एफ सेंटर। अब एफ सेंटर जो होता है ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में देखने को मिलता है। कहां? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो यह क्वेश्चन है कि आयनिक क्रिस्टल रंगीन होते हैं किसके कारण? भाई कोई भी आयनिक क्रिस्टल रंगीन क्यों होता है? तो भाई कोई भी आयनिक क्रिस्टल एफ सेंटर के कारण रंगीन है। किसके कारण? एफ सेंटर के कारण रंगीन होता है। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि एफ सेंटर के कारण आयनिक क्रिस्टल होते हैं, मतलब कहने का मतलब जब एफ सेंटर होगा तो आयनिक क्रिस्टल का नेचर कैसा, उसमें किस प्रकार की चुंबकीय गुण आ जाएगी। तो यहां पर एक लिखा है प्रतिचुंबकीय, लिखा है अनुचुंबकीय, लिखा है लौह चुंबकीय, लिखा है प्रति लौह चुंबकीय। याद रहे जब भी अगर एफ सेंटर होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। आज जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा
तो उसका इलेक्ट्रॉन का होगा चारों तरफ मूव करेगा। मतलब है, जरा सोचो, अगर कोई चीज पेयर हो जाता है, जैसे मान लो तुम्हारा शादी हो गया, ठीक है ना, तुम पेयरिंग हो गया, तो अगर इधर उधर दिमाग लगा तो पत्नी तुमको मिजाज फ्रेश कर देगी। लेकिन अगर तुम फ्री हो तो तुम पर किसी का बोनस नहीं है। मतलब अगर पेयरिंग में चले जाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो। जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जीरो मानते हैं, म्यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ऑलरेडी क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपके सर पढ़ाए होंगे तो n इंटू एन प्लस टू आपको एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे ये चुंबकीय आघूर्ण का। अगर यहां पर n का मान अगर जीरो होगा तो सोचना ये क्या होगा, प्रति चुंबकीय, क्योंकि पूरा जीरो है, n का मान जीरो है मतलब पूरा जीरो हो गया, तो क्या होगा प्रति। लेकिन अगर n का मान जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो यहां एफ सेंटर में पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसा इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण बेचारे प्रति चुंबकीय नहीं होंगे, क्या होंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। और कोई भी चीज अगर अनुचुंबकीय होगा वो रंगीन होगा। जैसे मान लो अगर मैं शर्ट पहना हूं, ये रंगीन है, क्यों, अगर कोई चीज रंगीन है तो उसमें चुंबकीय गुण है। कौन से चुंबकीय गुण है, अनुचुंबकीय, जिसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक। हवा देखें ना, हवा ऑक्सीजन गैस, वो भी क्या है, अनुचुंबकीय है, ये पारामैग्नेटिक है। ये फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में तो काम आएगा ही आएगा। यहां से इससे रिलेटेड फिर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार के चालक, आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार के चालक होते हैं। कोई भी अगर आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार के चालक होंगे, यहां लिखा है फोटो कंडक्टर, क्या लिखा है, सुपर कंडक्टर, केवल कंडक्टर, सभी। भाई देखो, अगर आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार के चालक होंगे तो ये फोटो कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये फोटो कंडक्टर चालक होते। इसका रीजन कौन है, ये बेचारे एफ सेंटर। अगर एफ सेंटर जितना ज्यादा होगा कोई क्रिस्टल उतना ही ज्यादा रंगीन होगा। मतलब कहने का मतलब है कि तुम पानी में जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, पानी में जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो अगर किसी क्रिस्टल में एफ सेंटर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगर ये जितना ज्यादा अनुचुंबकीय होगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, ये फोटो कंडक्टर होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होंगे, फोटो कंडक्टर होंगे। अगला मेरा इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जिस अर्धचालक में आयन या होल गतिशील होते हैं, मतलब है आयन और होल गतिशील हो जाएगा। तो देखो गतिशील होने का रीजन क्या है, या तो कोई आदमी अपने आप को लॉस करके गतिशील होता है, या जिसके पास है ज्यादा वो गतिशील होता है। लेकिन जो बेचारा पेयरिंग में रहते हैं वो बेचारा कभी गतिशील नहीं होते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे जिस अर्धचालक में आयन या होल गतिशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, उसको हम पी टाइप कहते हैं। जब होल घूमने लगेगा, अगर प्लस चार्ज कहीं घूमने लगेगा तो यहां होल को ही कहते हैं प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज घूमने लगेगा तो सोच लेना कि कौन सा पी टाइप। यहां इस पी को, यहां जो पॉजिटिव चार्ज है इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव क्या टाइप अर्धचालक, यानी पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहां पर याद रहे, जहां पर होल दिख गया या आयन दिख गया तो सोच लेना मुन्ना कि वो कौन सा टाइप का अर्धचालक होगा, पी टाइप का। लेकिन जिस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में गतिशील होते हैं, कौन गतिशील हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन गतिशील होता है, होल। तो जहां पर होल गतिशील होंगे ये दिमाग में बैठा लेना है कि भाई पी टाइप होंगे। लेकिन जहां पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाए, कौन, इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे तो वो मेरा एन टाइप अर्धचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एन टाइप अर्धचालक। अब बात होगा कि एन टाइप होने, लेकिन अगर एन टाइप और पी टाइप को दोनों को जोड़ दिया जाए, एन टाइप को और पी टाइप को दोनों को जोड़ दिया जाए, वो बेचारे एक नया टाइप का क्या बनाते हैं, एक नया टाइप का टर्म बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डायोड। डायोड तुम लोग देखो यार, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब में देखोगे चॉकलेट टाइप का, बटन टाइप का कुछ कुछ क्या होते हैं, उसमें यंत्र होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग बोलते हैं डायोड। तो यहां क्वेश्चन एक हम यहां लिखा है 18 नंबर को, इससे रिलेट कर दिए कि एन टाइप प्लस पी टाइप के संयोग से यहां हम अर्धक, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक हमको लिखना चाहिए, क्या लिखना है, अर्धचालक
के संयोग से बनते हैं, क्या बनते हैं, धातु बनते हैं, अधातु बनते हैं, डायोड बनते हैं, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई डायोड बनता है, कहीं पर एन टाइप पी टाइप से क्या बनता है, डायोड बनता है, एन टाइप पी टाइप से क्या बनता है, डायोड बनता है। कोई पूछेगा एन टाइप अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक से क्या बनता है, डायोड। कोई पूछेगा डायोड किससे बनता है, डायोड किससे कहते हैं, कोई फॉर्मूला पूछ देगा, परिभाषा, डायोड किससे कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल में एन टाइप और पी टाइप आपस में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, डायोड का निर्माण करते हैं, ये उसको डायोड करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उसको डायोड कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अरे भाई देखो, जब भी अगर पी टाइप बनेगा तो ये आपका सिलिकॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, और बेचारे बी इसके साथ हो जाएंगे, तो बी क्या होगा, बी के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गया यहां पर। अब देखोगे कि यहां तो 3 को तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक बॉन्ड बेचारा नहीं बनाया, वो क्या करेगा, इससे लेगा, तो इस पर कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, कमी के कारण जब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे कौन सा मेरा ऑप्शन होगा, इस पर अगर 4 तो इस पर 3 का कमी हुआ ना, तो इस पर चार्ज बनेगा, तो इसमें कौन सा टाइप होगा, पी टाइप। लेकिन अगर एक्सेस हो जाता तो एन टाइप बन जाता। देखना है कि सिलिकॉन में कै गो होता है, सिलिकॉन में कै गो होता है, तो आप सिलिकॉन में देखोगे कि सिलिकॉन में 4 हो, लेकिन फास्फोरस में कै गो होता है, 5 गो होता है। इसमें देखो 4 बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इसमें हम बताएंगे। देखना यहां पर, यहां हमने क्या लिखा, फास्फोरस भी लिखा है, नाइट्रोजन भी लिखा है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों एक ही ग्रुप का है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, सबको कोरोना हो गया था। देखो भाई ये नमेर नहीं होता है, इसमें जब भी आएंगे कौन आएंगे, ये आएंगे और ये आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं, लेकिन इसको आगे हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं आएंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरह से बनते हैं आप इजिली देख रहे हैं। अब हम अगला डिस्कशन करने वाला है चुंबकीय क्षेत्र, आइए देखते हैं। तो यहां पर बात करेंगे चुंबकीय गुण के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। यहां पर म्यू बराबर √n × n+2 है, जहां पर n जो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर बात करेंगे कि यहां पर अगर n का मान 0 होगा, मतलब है n का मान 0 का मतलब क्या है, जब एक पेयरिंग हो जाएगा, ध्यान देना, अगर कोई ऑर्बिटल ले रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग हो गया तो यहाँ n का मान क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर ये सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो n का मान कभी 0 नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ, ये तमाम जितने भी चीज दिख रहा है ना, ये जितने भी एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये जितने भी एग्जांपल दिख रहे हैं, सब क्या है, सब प्रति चुंबकीय पदार्थ है, सब प्रति चुंबकीय पदार्थ है, सब अक्रिय गैस। तो कोई पूछेगा कि NaCl कैसा पदार्थ है, तो क्या पता है, प्रति चुंबकीय अल्कोहल, प्रति चुंबकीय पानी, बेंजीन, TiO2, Sb, Bi, Ag, Cu, Zn, Pb, हाइड्रोजन गैस, हवा, हीलियम और अक्रिय गैस है, ये सभी क्या होते हैं भाई, प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्यों कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब पेयर होते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब इस टाइप से होते हैं। तो जहां पर अगर जोड़ा होंगे, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 0। तो जब n का मान 0 तो म्यू का मान भी क्या, 0। जब ये म्यू का मान 0 होते बेचारे रंगहीन हो जाएंगे। कितना रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं। कोई पूछे पानी का रंग क्या होता है, पता है क्या, नहीं। नमक का रंग पता है, नहीं। ये सब तमाम जितने भी चीज का कोई रंग नहीं होता है। अब बात होगा कि भाई ये जब होंगे, ये पदार्थ ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये सभी में पाए जाते हैं। तो कोई पूछेगा कि भाई प्रति चुंबकीय पदार्थ किस में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लिखेगा ठोस में, द्रव में, गैस में, लिखेगा सभी में। तो लिखेंगे ठोस, द्रव, गैस, सभी, सभी के लिए सही है। अब बात होता है कि भाई देखिए, ये बेचारे क्यूरी का नियम का पालन नहीं करते हैं। ये कहते हैं क्यूरी का नियम, क्यूरी का मतलब होता है ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम कितना भी इस पर ताप बढ़ा दें, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मतलब है इसके चुंबकीय गुण में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं गर्म करेंगे तो बेचारा 0 से क्या बन जाएगा, हीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले 0 था, अभी भी 0 होगा। टेम्परेचर देने के बाद बेचारा क्या होंगे, ये 0 ही होंगे। हीरो तब बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास क्या, ये हीरो बनने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण बेचारे
अपने रियल पैटर्न में ही रह जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बात हम करने वाले हैं, यहाँ देखिए तो अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है भाई जहां म्यू का मान 0 हो जाए, मतलब बेचारा वैसे आदमी जो सिंगल हो। यार जरा सोचो, अगर तुम सिंगल हो तो तुम तो फ्री हो, जिधर चाहोगे उधर तुम घूमोगे, तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा हो जाए क्या शादी, तो तुम पेयरिंग हो जाओगे। पेयरिंग होने माने पत्नी कहेगी कि चलो भैया ऊपर, तो तू कहोगे ना हम नीचे जाएंगे, अपोजिट हो गया ना जी, तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 कर दिया। आज तुम अगर सिंगल हो तो क्या कहोगे कि आई एम हीरो, तो तुम हीरो बनने के लिए क्या करोगे, अपने आप को सिंगल रखना चाहोगे। लेकिन जिस दिन तुम सिंगल, तुम हीरो से अगर 0 कब बन जाओ, जिस दिन तुम्हारा शादी हो जाएगा, सब हैकड़ी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम हम पर लागू मत कर लेना, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि सर हम ही पर लागू हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। यहां पर बात होगा कि भाई ये पति पत्नी जो होता है ना, ये जिंदगी का एक पहलू है। अगर ये क कहेगी तो तुम अगर ख कहोगे ना, तो बेचारा क्या होगा, अनबैलेंस होगा सिस्टम। अगर वो कह रहे तो कुछ बात में क कहो, कुछ बात में ख कहो, लेकिन ये कहता कि ना 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 ऐसा नहीं है, हम सिंगल रहेंगे। सिंगल रहेंगे तो मेरा एनर्जी लेवल हाई रहेगी, एनर्जी लेवल हाई रहेगी तो मेरा क्या, हम में चुंबकीय गुण होगा। कैसा, अनुचुंबकीय। तो अब हम एग्जांपल में दे रहे हैं, यहां पर एग्जांपल आपको दे, यहां देखिए पीटी प्लैटिनम, मैग्नीज, पीडी, ओएस, लॉर्ड सॉल्ट के बिलियन, यानी नमक के जो भी बिलियन होंगे उसमें चुंबक। द्रव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द्रव भी होता है, जैसे आप सांस लेते हो ना, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तबीयत खराब हो जाए तो प्योर जो ऑक्सीजन मिलता है ना, उस स्थिति में द्रव गैस। यहां पर देखना FeCO(NiCr), ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। कॉपर प्लस, Fe प्लस, Cr+3, TiO और कितना Ti2O3, ये सब जितने भी है सब अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसी में से ऑब्जेक्टिव देगा, इसी में से तुमको ऑब्जेक्टिव दे देगा भाई कौन ये पदार्थ है, पूछ देगा कि पानी कैसा पदार्थ है, इसमें कैसी चुंबकीय गुण है। तो अगर जा रहे हो तो टिक लगा लोगे। अगर तुम अगर एक रटोगे ना, अगर हम जैसे आप गेस्ट पर लेते हो या कुछ भी लेते हो, आप सोचते हम रट लेंगे, हम पानी वाला रटे थे दे दिया TiO2, TiO2 रटे दे दिया एल्कोहल, एल्कोहल रटे दे दिया NaCl, मिजाज फ्रेश। बोले ये तो पढ़वे नहीं किए यार, बेसिक समझो, यहां से सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यहीं से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां करते चलो, यहां से ऑब्जेक्टिव बनाओ, सब झकास हो जाएगा। आओ देखते हैं आप, ये क्यूरी के नियम का पालन करते हैं, मतलब ताप के द्वारा प्रभावित होते हैं। अगर इस पर ताप दोगे ना, इसकी चुंबकीय गुण क्या होगी, बेचारे के घटने लगेगी, बढ़ेगी नहीं, बेचारे इनके ताप बढ़ाने से इसकी चुंबकीय गुण क्या होगी, घट जाएगी। ताप बढ़ाने से इसकी चुंबकीय गुण क्या होगी, घट जाएगी। बहुत ज्यादा ताप बढ़ा दोगे, इसका चुंबकीय गुण धीरे 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 घट जाएगी। अब कहता है कि इनके पदार्थ के अणु जो होते हैं ना, जिनके पदार्थ के जो अणु होंगे उसमें अस्थायी चुंबकीय गुण होती है। कैसी होती है, अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होती है, क्योंकि इनमें भाई क्या होता है, इनका मान 0 नहीं होता है। मतलब है कि ये अनपेयर्ड होते हैं, अयुग्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। देखना है, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना, वो मात्र बेचारे 4 में पाए जाते हैं। किसमें, लोहा, CO, Ni तथा CrO2, लोहा, CO, Ni तथा CrO2, मात्र 4 में ही लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, मात्र 4 ही लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, और इसमें प्रबल चुंबकीय गुण होते हैं। इससे प्रबल किसी में नहीं होता है, सबसे प्रबल चुंबकीय गुण इसी में देखने को मिलेगा। अब यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे देगा, तो अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो कैसा भी ऑब्जेक्टिव है ना, फिनिश, इजिली बना लोगे, इजिली गर्दा मचा के आ जाओगे यार। लेकिन अगर पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे ना दिक्कत होगा यार, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। चलिए अब यहां ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। क्वेश्चन पहला कि इनमें सबसे प्रबल चुंबकीय गुण किसमें होता है, इसमें सबसे प्रबल चुंबकीय गुण किसमें होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रबल किसमें होता है भाई, लौह चुंबकीय, इससे प्रबल किसी में नहीं होता है। फिर बोल रहा हूं, इनमें सबसे प्रबल चुंबकीय आघूर्ण किसमें होता है, या इनमें सबसे प्रबल चुंबकीय आघूर्ण है, तो
ओ कौन होगा भाई? आपका लौह चुंबकीय। किस पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण नहीं है? यार देखो, कोई चीज चुंबक से सटना चाहता है, कोई हटना चाहता है, अब कोई सा मतलब ही नहीं रहता है, तो कहता है कि मतलब नहीं हो, उसमें चुंबकीय गुण नहीं हो। भाई कौन होगा? बेंजीन ऐसा, इसमें चुंबकीय गुण नहीं है। अभी पीछे हम पढ़ा के आए हैं, तो उसको देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा। किस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? अब इसमें सबसे अधिक किसका खोज रहा है? तभी मैं बताया था कि FeCO NiCrO2, ये तबाही इसमें कौन होगा? इनमें कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? इनमें कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो यहां देखिए तो कोई मिल रहा है? कौन मिलेगा? इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ, तो इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। यहां पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़िएगा ना, तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ऐसे हवा ही पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा, आपको रटना पड़ेगा तब। लेकिन मैं यहाँ पर पीछे हर कुछ डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहुत हद तक डिस्कस किया। इसको डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ बोल रहे हैं, कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ। इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो आप देखेंगे कि Fe+3 अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें कौन लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण? लौह चुंबकीय देखना है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी है, लेकिन एक कोबाल्ट है, तो कौन होगा? कोबाल्ट, CO। याद रहे, यहाँ ये बड़ा में है, ये छोटा में है, तो एक कोबाल्ट होगा। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको ऐसा फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देगा। इनमें कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है? नमक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। जय हिंद, बाय।